हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ओजोन का प्रिपरेशन देखा हुआ था और उसी में ओजोन का भौतिक गुणों के बारे में भी पढ़ा हुआ था, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा हुआ था। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुणों के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन के बारे में, जो कि पहला है डीकम्पोजिशन यानी कि टूटना, कि ओजोन जब टूटता है तो क्या क्या निर्माण करता है। तो जब देख रहे होंगे कि जब ओजोन को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दें, जब ओजोन को 200 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है तो ओजोन जो है सो टूट जाता है दो भाग में। एक तो हम लोग को डाइऑक्सीजन प्राप्त होता है और एक नेसेंट ऑक्सीजन प्राप्त होता है, नेसेंट ऑक्सीजन। और इसी नेसेंट ऑक्सीजन को यह ओजोन किसी दूसरे मॉलिक्यूल को प्रदान करके और ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसलिए इसी गुण के कारण O3 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या, कि वैसा एजेंट जो नेसेंट ऑक्सीजन दे और किसी दूसरे मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करे। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन से कि O3 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्रदान करता है और यही नेसेंट ऑक्सीजन किसी दूसरे मॉलिक्यूल को प्रदान कर उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। इसलिए O3 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। यह क्वेश्चन भी है इन टेक्स्ट में, बुक में अगर देखोगे तो एक क्वेश्चन मिलेगा कि हाउ इज O3 एक्ट एज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि ओजोन जो है सो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव कैसे करता है। तो उसका आंसर यही देना है कि जब हम लोग O3 को डिकम्पोज करते हैं तो वह टूट कर एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रदान करता है और इसी नेसेंट ऑक्सीजन प्रदान करने के कारण O3 जो है एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। दूसरा केमिकल रिएक्शन है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, जो भी हम बताएं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव क्यों करता है। इट इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज क्योंकि इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन ऑन डिकम्पोजिशन, क्योंकि यह एक नेसेंट ऑक्सीजन प्रदान करता है जब यह टूटता है, जो कि रिएक्शन लिखा हुआ है कि किस तरह से नेसेंट ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो जब O3 को 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो टूट जाता है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। यही नेसेंट ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल्स को, मेटल्स को, नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करते हैं कुछ इस तरह से। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं किस तरह से ऑक्सीडाइज करते हैं, कि इट ऑक्सीडाइजेज मेटल सल्फाइड्स इनटू मेटल सल्फेट, कि अगर मेटल के सल्फाइड के साथ अगर O3 को अभिक्रिया करवाया जाए, रिएक्शन करवाया जाए, तो मेटल सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। सल्फाइड को हम लोग S से सिर्फ लिखते हैं और सल्फेट को SO4 बोलते हैं, यानी कि 4 ऑक्सीजन जो है सो ऐड हो जाता है सल्फेट कन्वर्ट होने के लिए मेटल सल्फाइड से सल्फेट में। देखते हैं कुछ रिएक्शन कुछ इस तरह से, कि जब 4 मोल ऑफ O3 को जिंक सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो यह कन्वर्ट हो जाता है 4 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन और जिंक सल्फेट। अभी बोला था मैंने कि मेटल के सल्फाइड को कन्वर्ट कर देता है सल्फेट में, तो यह है मेटल का सल्फाइड, जिंक सल्फाइड कन्वर्ट हो गया जिंक सल्फेट में। इसमें कितना ऑक्सीजन ऐड हो गया, 4 ऑक्सीजन। तो 4 ऑक्सीजन अगर ऐड होना है तो ओजोन कितना बार लेना पड़ेगा, 4 बार, क्योंकि एक ओजोन एक सिंगल ऑक्सीजन देता है, तो 4 ओजोन 4 सिंगल ऑक्सीजन देगा और चारों सिंगल ऑक्सीजन को जिंक सल्फाइड को देगा, कन्वर्ट हो जाएगा जिंक सल्फेट में। उसी तरह से दूसरा है कि जब 4 मोल ऑफ ओजोन को पुनः लेड के सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो पुनः लेड सल्फाइड कन्वर्ट हो जाता है लेड सल्फेट में और 4 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन हम लोग को प्राप्त होता है। यह था ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ ओजोन। उसके बाद जो तीसरा रिएक्शन है वह है एक्शन विथ मेटल्स, मेटल्स के साथ अभिक्रिया, कि जब ओजोन को मेटल के साथ या तो नॉन मेटल के साथ मिलाया जाता है तो वह उसके ऑक्साइड्स का निर्माण करते हैं कुछ इस तरह से, कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि 1 मोल ऑफ ओजोन जब 2 मोल ऑफ Ag यानी सिल्वर के साथ अभिक्रिया करवाया गया तो O3 टूट कर एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है,
तो 1 नेसेंट ऑक्सीजन और 2 Ag आपस में अभिक्रिया करके बना लिया Ag2O, जिसको सिल्वर ऑक्साइड भी कहते हैं, और O3 टूट गया किसमें, तो डाई ऑक्सीजन। उसी तरह से जब ओजोन को 2 मोल ऑफ मरकरी के साथ अभिक्रिया करवाया गया तो मरकरी का ऑक्साइड प्रदान हुआ और 1 मोल डाई ऑक्सीजन। इसी तरह से जब ओजोन के साथ नॉन मेटल्स को मिलाया जाता है तो नॉन मेटल्स भी ऑक्सीडाइज होकर और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स का निर्माण करते हैं, कुछ इस तरह से। आयोडीन नॉन मेटल है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी नॉन मेटल में आता है। तो जब 5 मोल ऑफ O3 को 1 मोल ऑफ आयोडीन के साथ अभिक्रिया करवाया गया तो यह कन्वर्ट हो गया आयोडीन पेंटा ऑक्साइड में I2O5 प्लस 5 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन प्रदान हुआ। इसी तरह से सेम रिएक्शन है, बशर्ते 1 मोल ऑफ वाटर ऐड कर दिए कि जब इसी रिएक्शन में वाटर को ऐड किया जाता है तो यह I2O5 कन्वर्ट हो जाता है आयोडिक एसिड में HiO3 प्लस 5O2। सेम रिएक्शन है, थोड़ा सा क्या अंतर है कि जब यह जो I2O5 फॉर्म हो जाता है और उसको मॉइस्चर अगर मिल जाता है तो यह I2O5 कन्वर्ट हो जाता है आयोडिक एसिड में और अभी भी सेम प्रोडक्ट बना हुआ है साथ में 5 मोल ऑफ डाई ऑक्सीजन। उसके बाद और एक रिएक्शन है कि जब ओजोन को नाइट्रिक ऑक्साइड या तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो NO जो है NO2 में कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और O3 कन्वर्ट हो जाता है डाई ऑक्सीजन में। यह था आपका अधातुओं के साथ अभिक्रिया। उसके बाद अगला जो केमिकल रिएक्शन है वह है रिएक्शन विथ अल्कीन और फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइड। अल्कीन के साथ अभिक्रिया या तो फॉर्मेशन ऑफ किसका, तो एक नए कंपाउंड ओजोनाइड का। अब ओजोनाइड बनता कैसे है तो देखते हैं अल्कीन के एग्जांपल लेकर। यह एक अल्कीन है जिसका नाम इथीन होता है। तो जब इथीन यानी अल्कीन को अभिक्रिया करवाया गया ओजोन के साथ तो अभिक्रिया करने से क्या होता है कि यह दोनों बॉन्ड को जो है ओजोन तोड़ देता है, यह दोनों बॉन्ड को तोड़ देता है और 3 नया बॉन्ड बनाता है क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन है। और तीनों बॉन्ड कुछ इस तरह से बनाता है कि एक ऑक्सीजन एक कार्बन से, दूसरा ऑक्सीजन दूसरा कार्बन से और तीसरा ऑक्सीजन दोनों कार्बन से, कुछ इस तरह से अटैच्ड रहता है। और जहां पे अल्कीन है सिर्फ वहीं पर जाके ऑक्सीजन जुड़ता है, यह भी ध्यान रखना। और यह जो मॉलिक्यूल बना इसको हम लोग ओजोनाइड कहते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ओजोनाइड किस तरह से निर्माण होता है। फिर यहाँ पर देखो 4 कार्बन एटम का अल्कीन है जिसमें अल्कीन कहाँ पर है तो सेकेंड और थर्ड कार्बन में, यानी ओजोन जुड़ेगा सेकेंड और थर्ड कार्बन में ही, इसमें और इसमें नहीं जुड़ेगा, यह ध्यान रखना। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूट2इन क्योंकि 2 में अल्कीन है और अल्कीन के लिए EN जोड़ते हैं और 4 कार्बन के लिए ब्यूट, तो ब्यूट2इन या तो 2-ब्यूटीन भी कहते हैं इसको। तो जब ब्यूटीन को ओजोन के साथ अभिक्रिया करवाया गया तो फिर से यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटेगा और डबल बॉन्ड टूटने के बाद 3 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन इस कार्बन में, दूसरा ऑक्सीजन इस कार्बन में और तीसरा ऑक्सीजन दोनों कार्बन में कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा और यह भी कंपाउंड कहलाएगा ओजोनाइड। तो इस तरह से ओजोनाइड का अभिक्रिया होता है। यह था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन।